नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विकास इंस्टीट्यूट में। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं क्लास नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस की। तो हमने क्लास नंबर फर्स्ट में प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट सीखा था, इंट्रोडक्शन सीखा था और टाइप फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन सीखे थे। तो आज हम आपके लिए टाइप नंबर 2 लेकर के आए हैं, जिसमें हम आपके लिए क्लास में कराएंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है, इससे पहले हमने आपको 7 क्वेश्चन कराए थे क्लास नंबर फर्स्ट में। तो अगर आपको जरा से भी हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, हमारे मैथ से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, कमेंट करें। तो शुरू करते हैं क्लास नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस की। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए टाइप नंबर 2 का, बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। ठीक है, देखिए ये बोल रहा है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, मैं आपको पूरी की पूरी ऐसा प्रॉफिट लॉस लेकर के आया हूं। आपको हर चैप्टर में आपको फायदा देगा या हर पेपर में आपको फायदा देगा। ठीक है, देखिए ये कह रहा है एक वस्तु को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो वस्तु कितने रुपए में बिकती? There is a profit of 25% on selling an item for 20,000 rupees. If it was sold at a profit of 40%, then how much would the item have been sold for? क्लियर है मेरी बात? तो बेटा ध्यान से क्वेश्चन को समझना। ठीक है, ऐसे ट्रिक में आपके लिए लेकर के आया हूं बहुत अच्छी वाली। देखिए एक कस्टमर को 20,000 रुपए में बेचने का, कितना रुपए में? 20,000 रुपए में, 20,000 रुपए में बेचा गया। ठीक है ना, यानी कि आपको क्या दे रखा? सेलिंग प्राइस दे रखा है। क्लियर है मेरी बात? बेचने पर कितने परसेंट का लाभ कमाया? 25% का। कितना का लाभ कमाया? 25% का। तो हमेशा आप यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बना दो? प्लस बना दो, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉफिट उसने लिया है कितना? 25% का। यदि उसे 45% लाभ पर बेचा जाता, कितने पर? 45% पर बेचा जाता लाभ, लाभ के लिए प्लस बना दो आप, तो वस्तु कितने रुपए में बिकती? क्लियर है? यानी कि जो वस्तु इन्होंने 20,000 रुपए में बेची है, उस वस्तु पर इन्होंने 20% का 25% का लाभ लिया। अब ये कह रहे हैं उसी वस्तु को अगर 40% लाभ पर बेचा जाता तो वस्तु कितने रुपए में बिकती? समझे क्वेश्चन? आप क्वेश्चन क्या है? तो बहुत आसान है, आपको पता है कि हर वैल्यू अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। तो देखिए अब आपने 25% का लाभ लिया, तो कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। आपने 100 में से ऐड करा, आपने कितने का लाभ लिया? 25% का आपने लाभ लिया, तो वो 100 में ऐड कर दोगे तो 25% हो जाएगा। क्लियर है? इधर आपको कितने का लाभ लेना है? 40% का, तो कितना हो जाएगा? 140% हो जाएगा। कुछ नहीं करना आपको, सिंपल मेथड में आपको बता रहा हूँ, अच्छा मेथड। देखिए इतने प्रॉफिट पर आपने बेचा था तो वस्तु कितने की बिकी थी? 20,000 रुपए की। तो 125% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 20,000 दे रखी है। कितनी? 20,000। आप एक ही वैल्यू निकालोगे तो 20,000 अपॉन में कितना आ जाएगा? 125% आ जाएगा। और मल्टीप्लाई किससे करते हैं? जिसका मान हमें निकालना होता है। तो किसकी वैल्यू निकालनी है आपको? 140% की वैल्यू निकालनी है। तो 140% आप अपने को मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपका फाइनली जो आंसर आएगा वो 22,400 आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर। और इतनी कैलकुलेशन तो आपसे आनी चाहिए। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो और ये कैलकुलेशन नहीं आती है तो आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ठीक है ना? तो मैंने इस तरह की कैलकुलेशन छोटी छोटी जितनी भी 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन हो या फिर आपका 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन हो, 2 डिजिट का स्क्वायर हो, कुछ स्पेशल मल्टीप्लिकेशन हो, ये सब मैंने आपको सिखाया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियो को एक बार जरूर देखें, ताकि आप इन कैलकुलेशन को दिमाग में ही सॉल्व कर सको। क्योंकि जब तक आप माइंडली ये मेंटली सॉल्व नहीं करोगे, आपका टाइम नहीं बच पाएगा, आपका टाइम बहुत खराब होगा। क्योंकि धीरे धीरे आपको पता है ओनली आपको 1 आवर्स का टाइम एग्जाम में मिलता है, इसमें आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। ठीक है ना? तो इसीलिए आपको अगर ऐसे ट्रिक्स नहीं आती है तो उन ट्रिक्स को जरूर सीखें। और इससे भी ऊपर अगर आपको सीखना चाहते हो, ट्रिकों से ऊपर तो वो होता है आपको याद करना। आपको स्क्वायर्स कम से कम 2 से लेके 50 तक याद होने चाहिए। आपको क्यूब कम से कम 2 से लेकर 30 तक याद होने चाहिए। और आपको टेबल्स भी आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। कम से कम आपको ये समझ लो कि 2 से लेकर 30 तक टेबल आपको याद होने ही चाहिए, तभी आप कैलकुलेशन जल्दी कर पाओगे। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप टाइम से कैलकुलेशन एग्जाम में करोगे तो आपको खुद पता है कि आप टाइम लगाओगे और आपके बराबर जो पेपर दे रहा होगा उसको वैसे ही कुछ चीज याद होगी
तो बहुत जल्दी कट जाएगा और उसको सिलेक्शन आपसे पहले हो जाएगा। तो यही होता है, जितनी वैकेंसी होती हैं उन वैकेंसी केवल वही बच्चे भरते हैं जिन बच्चों में टैलेंट होता है। तो टैलेंट आपके अंदर भी है, आप भी यूनिक बच्चे हो, बस आपको टाइम देने की जरूरत है। जितना टाइम दोगे उतना ही आपका अनुभव पढ़ाई के क्षेत्र में बढ़ता जाएगा और पढ़ाई के क्षेत्र का अनुभव ही आपको कामयाबी दिलवाएगा। जब तक आपको अनुभव नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, अपने टाइम को नहीं बचा पाओगे, ठीक है ना। तो आप भी, आपके पास में काफी टाइम है, क्योंकि आपके एसएससी के एग्जाम के लिए काफी टाइम है, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से पढ़ें, मेरे साथ जुड़े रहें, आपका सिलेक्शन 100% होगा, ये मेरा वादा है। और आप भी अपना आपसे वादा लीजिए कि आप भी ईमानदारी से पढ़ाई करोगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा। कितने परसेंट हानि पर? 10% हानि पर बेचा। 10% हानि पर बेचा, क्लियर है। हानि पर बेचा तो माइनस लगा लिया यहाँ पर। हानि पर बेचा मैं उस वस्तु को कितने रुपए में बेचता कि 19% की हानि होती है, यानी कि 19% की हानि होती है। यहाँ पे आप क्या लगा दोगे? माइनस लगा दोगे, कोई परेशानी नहीं है। ये कह रहा है यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य कितना हो? 1200 रुपए हो। देखिए सबसे आसान, भाई आपने 10% की हानि झेली तो आपने कितने की बची होगी? वो 90% पर। क्लियर है कि बात? यहाँ पे आपको 19% की हानि पर बेचना है तो आप कितने पर बेचोगे? 81%। क्लियर है? तो आपको पता है कि 19% पर आपने बेची तो उसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी है? 1200 रुपए। तो 90% बराबर कितना हो जाएगा आपका? 1200 रुपए। एक का मान आप निकालोगे तो 1200 अपॉन में कितना आ जाएगा? 90% आ जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे कर दोगे? 81% से, क्योंकि इस पर आपको बेचना था तो 81% यहाँ आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे, मुझे उम्मीद है कि आप इसको कैलकुलेट कर लोगे। इसको कैलकुलेट करोगे तो 1080 आ जाएगा और इतनी कैलकुलेशन आपसे आनी ही चाहिए। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको तभी बताऊंगा जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, आपसे नहीं हो गया तो मुझसे कमेंट में पूछोगे ये कैलकुलेशन भी आपसे नहीं हो रही है, क्योंकि सारे बच्चे जैसे नहीं होते। हर बच्चे की मेहनत लगन अलग अलग होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो तैयारी शुरू कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो तैयारी के बीच में होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो काफी टाइम से तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो कैलकुलेशंस सबके अलग अलग हो सकती है, स्पीड सबके अलग अलग हो सकती है, लेकिन आप तैयारी सही से करोगे तो 100% कैलकुलेशन आपकी सबकी समान हो जाएगी एंड तेज हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए ये बोल रहा है कि रमेश ने अपनी गाड़ी सुरेश को 35% लाभ पर 15,000 रुपए में बेच दी। वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% का लाभ होता? देखिए बहुत आसान है। कितने में? 35% के लाभ में कितना? 35% का लाभ, तो प्लस बना लो, तो कितना हो जाएगा आपका? 135% हो जाएगा। आपको पता है कि 100% में ऐड करते हैं, हर चीज वैल्यू, हर वैल्यू अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। लाभ पर 15,000 रुपए का बेच दी, मैं उसे कितने रुपए में बेच पाया? उसे 10% की हानि होती है। कितने की? 10% की क्या होती है? हानि होती है, यानी कि वो बेचता उसे 90% पर। तो आपको इधर बेची वस्तु कितने की? 135% में, ठीक है ना। और रियल वैल्यू कितनी है? 15,000 है। कितनी? 15,000। एक की वैल्यू निकालोगे तो 15,000 अपॉन में कितना आ जाएगा? 135% आ जाएगा। वैल्यू किसकी पूछी है? 90% की। 90% से मल्टीप्लाई आप कर लोगे, ठीक है ना। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10,000। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर? इसको आप ही करोगे कैलकुलेट, तभी बता रहा हूं आपसे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, आई होप कि आप समझ रहे होंगे, मुझसे मैथ सीख रहे होंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपको करना है बिल्कुल सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरह बिल्कुल सेम है। आप मुझे इसका आंसर बताओगे ऑप्शन में, ठीक है ना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 आप होमवर्क करोगे एंड इसका
आंसर मुझे कमेंट में दोगे, ठीक है ना। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए जितने भी बच्चे मुझसे मैथ सीख रहे हैं उनको क्या है कि पहले वो मेरी क्लास अच्छे से करें, ठीक है ना, अच्छे से क्लास करें, उसके बाद में आप मुझसे प्रैक्टिस सेट ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि हम यूट्यूब पर जो फ्री पढ़ाते हैं कोई पैसा नहीं लेते, लेकिन आपसे हम पैसा जरूर लेंगे इस चीज का, प्रैक्टिस शीट का। इसका लेंगे, प्रैक्टिस शीट का पैसा जरूर लेंगे हम आपसे, प्रैक्टिस शीट। तो आप उससे प्रैक्टिस शीट ले सकते हो मात्र 49 रुपीज में। कितने में? 49 रुपीज में जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो। आप मुझे व्हाट्सएप पर 9058059824 पर आप मुझे जो है व्हाट्सएप कर सकते हो, उस नंबर पर। इस सब हमको प्रैक्टिस सेट देना है, आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको जो है बारकोड सेंड कर दूंगा, ठीक है ना, पेमेंट करनी पड़ेगी पहले, फिर मैं आपको प्रैक्टिस सेट दे दूंगा, ठीक है ना। लेकिन मेरा यही कहना है आपसे कि प्रैक्टिस सेट तभी खरीदें जब आप मेरी क्लास ले रहे हो। क्योंकि ऐसा होता है कि जिस टीचर से हम पढ़ते हैं, जिस टीचर से हम पढ़ते हैं उस टीचर का अकॉर्डिंगली चलते हैं तभी हम उसको समझ पाते हैं। क्योंकि मेरा कहना यह है कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे ही पढ़ो, ठीक है ना, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप किसी भी टीचर से मैथ पढ़ो, लेकिन एक टीचर को फॉलो करो मैथ में। क्योंकि मैथ में आपको पता है कि हजारों ट्रिक्स बनी है मैथ को सॉल्व करने के लिए। आप किसी टीचर से पढ़ोगे वो आपको अलग ट्रिक समझाएगा, दूसरे से पढ़ोगे वो अलग ट्रिक समझाएगा। तो आप चाहे ऑनलाइन पढ़ें मैथ को, चाहे ऑफलाइन पढ़ें मैथ को, ये नहीं कह रहा कि आप मुझे ही फॉलो करो, आप किसी एक टीचर को फॉलो कर लो और उसके मैथ का अच्छे से रिवीजन कर लो, उसके द्वारा दिए गए प्रैक्टिस सेट कर लो, फिर प्रीवियस के पेपर कर लो, आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। निश्चित है आपका सिलेक्शन, फिर ऐसा नहीं है अनिश्चित है, एक दिन आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। तो बस यही कहना है कि मेरे प्रैक्टिस सेट अगर आपको लेने हैं, खरीदने हैं, तो आप तभी खरीदें जब आप मेरी क्लास ले रहे हो। अगर आप मेरी क्लास नहीं ले रहे हो तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि आप प्रैक्टिस सेट ना लें, अपना पैसा खराब ना करें, क्योंकि 49 रुपीस भी आपके लिए बहुत है उन बच्चों के लिए जो बच्चे पैसे से कमजोर हैं, ठीक है ना। तो आप खरीद सकते हो प्रैक्टिस सेट मेरा, जिस चैप्टर का खरीदना चाहते हो। एक चैप्टर की प्रैक्टिस सेट की कीमत ओनली 49 रुपीस है, कोई ज्यादा नहीं है, आप आराम से ले सकते हो। लेकिन आप लें तभी जब आप उसको मेरी क्लास ले रहे हो। अगर आप मेरी क्लासेस को नहीं ले रहे हैं तो मत लें, क्योंकि मैथ में केवल आप एक ही टीचर को फॉलो करें, चाहे वो ऑफलाइन वाला टीचर हो चाहे वो ऑनलाइन वाला टीचर हो, तभी आप मैथ को सीख पाओगे। ये नहीं कि आप एक टीचर की मैथ ऑनलाइन मेरी पढ़ रहे हैं, फिर आप दूसरे की टीचर की पढ़ रहे हैं, फिर आप चौथे की पढ़ रहे हैं, और एक टीचर में ऑफलाइन बहुत पढ़ रहा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, मैथमेटिक्स तभी समझ में आएगा जब आप मैथ को एक डायरेक्शन में लेकर के चलोगे। ऐसा नहीं आप 10 ट्रिक्स सीख रहे हो, क्योंकि आपको विधाता या महात्मा नहीं बनना पड़ाई का, आपको सिर्फ अपना सिलेक्शन के पीछे भागना है, सिलेक्शन आपको लेना है, इनमें कामयाबी लेनी है, उसके बाद आप करते रहना तैयारियां बड़ी-बड़ी, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पूछ सकते हो करके कि सर हमें प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो हम आपको कॉल करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये कह रहा है कि एक व्यापारी 12,500 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदता है, इसके 3/4 भाग 8% लाभ पर बेचता है, तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे जिससे कुल 7% का लाभ। ठीक है, देखिए ये तो राशि दे रखी 12,500, इसका आपको यूज करने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, इसके बिना भी आप आंसर ला सकते हो। कैसे? देखो आपको पता है कि एक व्यापारी 12,000 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदता है और इसके 3/4 भाग को, देखिए 3/4 भाग को 8% लाभ पर बेचता है, तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल 7% का लाभ। देखिए हमेशा ध्यान रखना जब भी बटे की बात आती है इस तरीके से फ्रैक्शन वैल्यू आपको दे रखी हो तो नीचे वाली वैल्यू हमेशा आपकी कुल की वैल्यू होगी, कौन सी? कुल की वैल्यू, और ऊपर वाली वैल्यू हमेशा होगी कौन सी? बेची गई वैल्यू, इतना आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना। हमेशा फ्रैक्शन वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू हमेशा कुल की वैल्यू होती है और ऊपर वाली वैल्यू होती है बेची गई या खर्च की गई या हिस्सा मान सकते हो आप, ठीक है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे ले लो कि ये कोई एक बॉल है, ठीक है, बॉल ले लो, या फिर ऐसा मान लो पिज्जा है, पिज्जा आपने जरूर खाया होगा, अच्छा लगता है, ठीक है। देखिए पिज्जा आपने खाया होगा, अगर मान लो पिज्जा किस शेप में होता है? एक सर्कल की शेप में पिज्जा होता है, अगर मैं उसका आधा कर दूं तो हाफ सर्कल हो जाएगा, अगर मैं उसका आधे का भी और आधा कर दूं तो क्वार्टर सर्कल आपका हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसके 4 हिस्से कर दूं इस तरीके से, तो पहला हिस्सा आपका ये हो गया, दूसरा आपका हिस्सा ये हुआ, तीसरा आपका ये हुआ एंड 4 ये हुआ, यानी कि
टोटल यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इस तरीके से बनेगा आपका क्वार्टर सर्कल, इस तरीके से। और पीछे की शेप भी ऐसी होती है, ऐसी काटा जाता है जब खाते हैं तो, है ना, टेस्ट अच्छा होता है। तो देखिए अब देखिए कि आपने इस पूरे चार हिस्सों में से एक हिस्सा खाया, तो मैं इसको लिखूंगा 1/4, यानी कि आपने पीछे का 1/4 हिस्सा खा लिया। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं आप दो हिस्से खा लो तो आप क्या लिखोगे, 2/4, यानी कि आपने 4 में से 2 हिस्से पिज्जा के खा लिए। अगर मैं कहूं 3 हिस्से खाइए तो आपने 3 हिस्से खा लिए, यानी कि 4 में से 3 खा लिए, यानी कि आपने पिज्जा का 3/4 हिस्सा खा लिया, खाया। तो यानी कि इससे आपको पता चलेगा कि नीचे वाली वैल्यू हमेशा कुल की वैल्यू होती है। ठीक है, और जितना ऊपर होता है ये सब वो होता है जितना आपने यूज कर लिया है, यानी कि 4 में से आपने 1 यूज कर लिया, 4 में से 2 यूज कर लिया, 4 में से 3 यूज कर लिया। क्लियर है? आ जाइए क्वेश्चन पर। अब देखिए अगर मैं कुल की बात करूं, यहां पर किसकी बात करूं, कुल की बात करूं, तो ये कुल की बात करूं, इसे मिटा देता हूं मैं। देखिए जो कुल है, कुल कितना है, कुल वैल्यू कितनी है, 4 है। अगर कुल वैल्यू 4 है और इस 4 वैल्यू को, अब कुल की वैल्यू कितनी देंगे, 7%, ठीक है ना। अगर मैं इस कुल को 7% लाभ पर बेचता तो मुझे 28% का प्रॉफिट होता। कितने का होता, 28% का प्रॉफिट होता। और बेची कितनी है मैंने, ठीक है, देखिए कुल कितने थे, 4 थे। अगर मैं 4 को 7% प्रॉफिट पर बेचता, 7% का दे रखा है, ये दे रखा है। अगर मैं कुल बेचता, कुल वस्तु में बेच देता 7% के प्रॉफिट पर, तो मुझे कुल प्रॉफिट होता वो 28% होता। लेकिन मैंने बेची कितनी है वस्तु, इसमें 3 वस्तुएं बेची हैं, 3 बेची, और कितना का रखा, 3/4 भाग 8% के लाभ पर, 3/4 भाग 8% के लाभ पर, यानी कि मैंने यहाँ पर कितना लाभ कमाया, 24% का। यानी कि अगर मैं कुल वस्तु बेचता तो मैं 28% का लाभ कमाता, और मैंने 3 बेची है तो मैंने 24% का लाभ कमाया है। तो अब कौन सी वस्तु बचेगी, शेष वाली। ठीक है, आपने 4 वस्तुएं थी टोटल में से आपने 3 बेची, तो 4 में से 3 बेची तो बची कितनी शेष, 1%। तो 1 को कितने परसेंट लाभ पर, देखिए 4 को बेचा 7% लाभ पर, 3 को बेचा 8% लाभ पर, तो 1 को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए, तो यार 28, आप टोटल पर 28 का लाभ लेते और बेचेंगे 3 वस्तु 24% लाभ पर, तो 28 में 24 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 4% लाभ पर। यानी कि बची हुई वस्तुओं को कितने पर बेचें, 4% के लाभ पर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 4%, ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आप पढ़ सकते हो। देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं एक दुकानदार 6000 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदता है, ठीक है ना। इसमें से 80% वस्तुएं, देखिए 80% वस्तुएं, 80% फ्रैक्शन वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, कितनी होती है, 4/5 होती है। क्लियर है इनकी बात, यानी कि 4, देखिए या तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू दी होगी या फिर आपको कोई परसेंटेज वैल्यू दी होगी। अगर फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आपको कोई परसेंटेज वैल्यू नहीं दे रखी है, परसेंटेज वैल्यू दे रखी है, तो आपको सिर्फ फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्लियर है इनकी बात, देखिए यानी कि 4/5 वस्तु कितने परसेंट लाभ पर बेचता है, तो 10% के लाभ पर। क्लियर है इनकी बात। तो शेष को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए जिससे कुल 11% का लाभ हो, यानी कि अगर मैं कुल की बात करूंगा तो कुल कितनी है, 5 को बेचा कितने पर, 11% लाभ पर। टोटल लाभ कितना लिया, 55% लाभ। कितना लिया, 55%। भाई बेची कितनी गई है, बेची गई है इसमें से कितनी, 4, और कितने परसेंट लाभ पर, 10 पर, तो कितना हो जाएगा, 10 चौक 40% लाभ पर। क्लियर है ये बात। तो बची कौन सी, अब शेष वाली बची, यानी कि 5 टोटल थी, 4 बेच दी, तो बची कितनी, 1 को कितने परसेंट लाभ पर बेचे हम, यानी कि 55% लाभ पर बेचता 5 पर, बेची कितनी, 4, बची कितनी यहाँ पर 15%, यानी कि बची हुई को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाएगा, 15% पर। तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है इतनी बात, तो ये आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर। क्लियर है, चलिए आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 14, देखिए ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए ये कह रहा है कि एक दुकानदार 35,600 रुपए की कोई वस्तु खरीदता है। इसमें 3/5 वस्तुएं, कितनी 3/5 वस्तुएं 12% लाभ पर बेचता है। शेष को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाएगी? कुल 14% का लाभ। देखिए पहले कुल लिख लो, कुल कितनी है 5 है, और इसको कितने परसेंट लाभ पर बेचता है 14%। कितना आ जाएगा 14%, और 14 बनते कितने होते हैं 70% हो जाएगा। यहाँ पर क्लियर है की बात। बेची कितनी है भाई, टोटल 5 थी, 5 में 3 बेच दी आपने, 3 बेच दी, कितने परसेंट लाभ पर 12% लाभ पर, तो कितना आ जाएगा 36%। क्लियर है की बात। अब कौन सी आ जाएगी शेष वाली, यानी अब देखिए 5 टोटल थी, बेची कितनी आपने 3, बची कितनी 2, कितने परसेंट लाभ पर बेची जाए इनको, तो देखिए 70 में 36 घटाओ कितना बचेगा 34% बचेगा। अब x% की वैल्यू आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 70% आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। क्लियर है। तो आप में ले जाओगे तो उसे इसको डिवाइड कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर आ रहा है समझ में। तो यही तरीके होते हैं, बहुत आसान तरीके होते हैं, ठीक है ना। आपको इनको बहुत अच्छे से करना है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है राहुल ने 50,000 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदी। उसने 6/7 वस्तुएं, कितनी 6/7 वस्तुएं 9% लाभ पर, ठीक है ना, 9% लाभ पर बेची। शेषों कितने परसेंट लाभ पर बेचे ताकि कुल 8% का लाभ हो। तो बहुत आसान है, पहले फिर से कुल लिख लो, ठीक है ना। कुल आप लिखोगे 7, कुल 7 वैल्यू है, कुल की वैल्यू कितनी 8%, तो 8 8 से कितना हो जाएगा 56%। यानी कि वो 7 वस्तुओं को कुल को अगर 8% लाभ पर बेचता तो वो 56% का लाभ कमाता, लेकिन बेची कितनी उसने, बेची उसने वाली 6 है, कितने परसेंट लाभ पर 9% लाभ पर, तो कितना आ जाएगा 54% लाभ आ जाएगा। समझ रहे हो ना। देखिए इसका मतलब क्या है कि कुल थी उसके पास 7 वस्तुएं, 7 वस्तुएं उसने 8% लाभ पर बेचता तो 56% का उसे लाभ होता, लेकिन बेची कितनी उसने 6 वस्तुएं 9% लाभ पर, तो कितना लाभ हुआ उसे 54%। होना चाहिए था 56% कुल पर, लेकिन बेचने के कारण हुआ कितना 54%। तो देखिए 7 में से 6 बेची, बची कितनी 1, शेष कितनी बची 1 बची आपके पास में। इसे x% पर बेचोगे तो कितना बचेगा आपके पास में 2% बचेगा। ये आपका आंसर है। 56 में से 4 घटाओगे 2 बचेगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएगा। कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी नन आ जाएगा। बताइए क्लियर है अपनी बात। अगर समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ, और नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखें, 100% आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। चले आगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है। देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है इससे, जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 था, तो मैं आपको बता देता हूं कैसे होगा। ये कह रहे हैं ए ने एक वस्तु 1000 रुपए में खरीदी और उसे 20% का लाभ लेकर उसे बी को बेच दिया। बी ने 10% घाटा सहकर उसे सी को बेच दिया। तो बताइए सी ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी। देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो लॉन्ग मेथड है, जैसे मान लीजिए आपको लिखा ए ने एक वस्तु 1000 रुपए में खरीदी और 20% का लाभ लेकर उसे बी को बेच दिया। तो 1000 रुपए का पहले 20% निकालें, फिर वो 1000 में जोड़ दें, ठीक है। फिर उसके बाद में उसने बी ने 10% का घाटा, यानी कि फिर उसका 10% निकालें, उसमें घटा दें, फिर उसको सी को बेच दें, ठीक है। तो ऐसा आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन ऐसे काफी टाइम लग जाता है, ऐसे क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे, हम शॉर्ट मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे देखिए। देखिए वस्तु कितने की खरीदी 1000 रुपए की, कितने की 1000 रुपए की। अब आपको पता है कि हर वैल्यू अपने आप पे क्या होती है 100% होती है, ठीक है। तो आपको पता है 20% का लाभ होगा
100 में आप जोड़ोगे तो 120% हो जाएगा, तो 120% आप यहाँ निकाल लीजिए, क्लियर है, इनटू फिर आपको दूसरा देखिए कितना 10% का घाटा, तो 90% कर लीजिए, क्लियर है इतनी बात। तो 1000 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 120 अपॉन में कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा, एंड 90 अपॉन में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्लियर है। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपका 1080 आ जाएगा, ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, क्लियर है इतनी बात। तो पहले वाले मेथड तो आप करिए मत, उसमें काफी टाइम लग जाता है, आप इस मेथड से करिए। जो भी आपको वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू को यहां रखिए, जितना लाभ हो तो 100 में जोड़कर उसका प्रतिशत निकाल दो, जितना आपको हानि हो 100 में घटाकर उसका प्रतिशत निकाल दो। इसको कैलकुलेट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बहुत आसान तरीके से करेंगे, ये भी ऐसे है। देखो करना क्या है आपको, ये कह रहे हैं कि ए ने अपना मकान 4 लाख रुपए में, ए ने अपना मकान 4 लाख रुपए में, ए ने अपना मकान 4 लाख रुपए में खरीदा, कितने में 4 लाख रुपए में, क्या निकला 4 लाख, ठीक है। अब देखिए उसने 25% का लाभ लिया तो कितना आ जाएगा 125, तो 125 अपॉन में कितना ले लो 100 ले लो, इनटू लगा दो फिर से। फिर भी 10% का लाभ लिया तो आप 110 ले लो, तो 100 ले लो। फिर 5% का लाभ लिया तो आप कितना ले लो 105 ले लो, तो 100 ले लो, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 577500। इसको आप कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है ना। आई होप कि आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो मेथड मैंने आपको पहले बताया था उससे मत करिए, आप इसी मेथड से करिए। तो ये आपका टाइप नंबर 2 यहाँ पर खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 17 तक। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि अगर आप मुझसे मैथ पढ़ रहे हो, ठीक है ना, ये बात आप ध्यान से सुनना कि अगर मुझसे ही मैथ पढ़ रहे हो तभी आप मेरी क्लासेस अगर ले रहे हो तभी आप मेरा प्रैक्टिस सेट खरीदें, वरना ना खरीदें, ठीक है ना। अगर आप तब भी खरीदोगे तो आपके पैसे ही खराब होंगे और मैं नहीं चाहता आपके पैसे बर्बाद हो, ठीक है ना। अगर आप मुझसे मैथ पढ़ रहे हो, मेरी क्लासेस ले रहे हो, तो आप 9058059824 नंबर पर व्हाट्सएप करके आप प्रैक्टिस शीट खरीद सकते हो मात्र 49 रुपीस में, 49 रुपीस में मात्र, ठीक है ना। इसमें आपको पूरी तरीके से प्रैक्टिस सेट मिलेगा, मेरे द्वारा जो क्लास कराई जाएगी उसके आधार पर ही आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप जरूर ले सकते हैं, लेकिन तब जब आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो, ठीक है ना। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे तरीके से पढ़िए, क्योंकि रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। अगर आप रेगुलरिटी पढ़ रहे हो, अगर आप 3 घंटे भी दे रहे हो, 4 घंटे भी दे रहे हो, लेकिन रेगुलर पढ़ रहे हो, तभी आप मैथ में अच्छे हो पाओगे। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप रेगुलर नहीं रहोगे तो आपको परेशानी हो जाएगी उससे, ठीक है ना। रेगुलरिटी बहुत ही जरूरी है, और इस बात को आप आज नहीं समझे तो एक दिन 100% समझोगे, लेकिन जिस दिन आप समझोगे उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी। तो मेरा यही कहना है आपसे बार बार कि रेगुलरिटी बनाए रखें, रोजाना पढ़ें, बिल्कुल गैप ना करें। गैप आपके लिए, क्योंकि आपको पता है कि कुछ बच्चे कल 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 करते रहते हैं, कल किसी का नहीं आता, कि आप अच्छी तरह जानते हो, जिसने कहा कल दिन गया ढल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, और जिसने कहा है आज उसी ने किया है राज। इसीलिए आप इसी पंक्ति के साथ आगे बढ़िए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और हमारा नाम भी रोशन करिए और अपना नाम भी रोशन करिए, अपने मम्मी पापा का सपने को पूरा कीजिए और आगे बढ़ करके अपने सपनों को पूरा कीजिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, नए क्लास के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तो पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।